हाँ जी, सत श्री अकाल जी। रीड पंजाबी की क्लास में स्वागत है जी तुहाडा। काफ़ी दिनों तो तुहाडे सामने रूबरू होए हैं। देखो जी, गल्लां तुहाडे नाल कई करनियां। पहला जिहड़ा काम की गल है वो शुरू करने तो पहला तुहाडे नाल कई गल्लां साझियां करनियां। अज अब थोड़ा जिहा ज्वाइनिंग का करके थोड़ा जिहा एक तो लेट हो गया, आप ज्वाइनिंग वगैरह हुई, फिर उस तो बाद कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स आ गई, तुहाडे तो थोड़े दिन दूर मतलब रह गए। तो ये देखो कई बार होंगे भी आपको मैं लगता भी साਡਾ नुकसान हो गया या किस तरह भी है ना। कई गल्लां अपने दिमाग के होनियां, जहन के होनियां भी एवें दा की हो गया। सो इस तरह का कई बार हो जाता, प्रॉब्लम है जी आ जाती। आपको लगता है कि है ना जिंदगी है जी इन्नी सौखी नहीं है, ये समस्यावां जड़ियाँ आउंदियां रहिंदियां। सो इस करके जी एक अद्धी कोई समस्या आ जाती है, कई बार सानूं लगता है भी लो जी हुण साडा की होगा जी कि ना होगा। सो एवें हो जाता है, कई बार सवाल मन के खड़े हो जाते हैं। सो ये फैमिली प्रॉब्लम तो देखो जी, सब तो पहला ये सी कि फादर साहब का एक्सीडेंट हो गया सी एक्चुअली करके थोड़ा जिहा मतलब ज़्यादा समस्या थोड़ी ज़्यादा सी। नहीं तो मेरा भी जी नहीं करता भी मैं अपने मतलब जोड़े मेरे स्टूडेंट है जोड़े मेरे नाल परसनली जुड़े हुए हैं उन्होंने तो मैं दूर रहा। इस तरह का करके हो जाता है। फिर स्कूल की रिस्पोंसिबिलिटी भी सी थोड़ी जी, क्योंकि जो नवे नवे होंदा है ना, जो स्कूल का चार्ज ज़्यादा होंदा है, फिर वह करके उधर भी थोड़ा जिहा ध्यान से ज़्यादा। सो हौली हौली हुण जिवें आपां नूं पता है कि डेट है जी फिक्स हो गई है रीट वाली, तो फिर मैं सोचा भी चलो हुण आपां एक महीना जिहड़ा वो रेगूलर तुहाडे नाल जुड़ के रहीए, तो जिहड़ियां तुहाडीआं समस्यावां कोई टॉपिक रह गए, कोई सवाल तुहाडे मन दे विच बहुत है, वो सारिਆਂ ਦੇ जवाब आपां देने हैं। बच्चों ने फिर भी मतलब की है भी हौसला बढ़ाई रखा अपना, तो मैनू भी हौसला देंदे रहे। जिन्होंने इस गल का पता सी कि कोई पर्सनल प्रॉब्लम आ गई है, तो वो मतलब मेरे नाल किवें ना किवें मैसेज के थ्रू फोन के थ्रू मेरे नाल जुड़े रहे। उन्होंने स्पैशली थैंक्स, क्योंकि सपोर्ट जरूरी होंदी है। चाहे आप किसी को इन्ना ही कह दिए कि हाँ जी ठीक है, तुसी वधिया रहो, तुसी वधिया हो, रब तुहानू खुश रखे, वाहिगुरू तुहाडे ते मेहर रखे। इन्नियां गल्लां जिहड़ियां बहुत जरूरी होंदियां लाइफ दे विच, ये एक पॉजिटिविटी प्रदान करदियां सानू। अच्छा हुण दा मैं एक गल करी जांदा सीगा, मैं ना अज क्योंकि बहुत स्टूडेंटां ने बहुत ज़्यादा कॉल कीतियां कि सर प्रैक्टिस सैट है जिहड़ा वो असीं लिया है, जां किसी ने कईयां नूं मैनूं लगदा पता नहीं प्रैक्टिस सैट भी आया एक, तो क्योंकि प्रैक्टिस सैट जिवें ही आउंदा गया जस्ट ही मेरी ज्वाइनिंग होंदी गई। मैं तो चाहुंदा नहीं सीगा भी सरकार, मैं कहंदा भी चलो कोई नहीं, जिथे इन्ना चिर रुकी है उत्थे 3 महीने होर रुक जांदी। चलो की है आपां नूं की तां कोई होना हुंदा, चंगे वास्ते ही होना हुंदा जो भी हुंदा। तो देखो जी मैं ना अज देखी जाता ही प्रैक्टिस सैट, अज की मैं 2-3 दिनों तो देखी जाना। जहन दे विच मैं पूरा यह बना लिया सी कि तुहाडे नाल रूबरू होऊंगा मैं, क्योंकि बहुत चीज़ां जिहड़ियां वो बाजार दे विच मार्केट दे विच आईयां, तो मैनूं पहला एवें लगदा सी भी तुहाडे भले वास्ते, तुहाडे सिर्फ तुहाडे भले वास्ते, तुहाडी गल ही क्यों करदा मैं। कारण की है, क्योंकि मैनूं ऐ लग्या भी नहीं, अगर जमीनी तौर पर आपां एक विद्यार्थी ने नाल बच्चे दे नाल जुड़ना है तो वो वास्ते मैनूं ये सब तो वधिया प्लेटफॉर्म लग्या, जिहड़ा कोई दूसरा नहीं हो सकता सी। ऐप बना लो जी, वो कर लो जी, इस तरह दी सलाहां बहुत दित्तियां। वो सिर्फ कुछ नहीं है, एक पैसा इकट्ठा करने का जरिया, तो वो रज नहीं आता गा। सो मैं संतुष्ट हाँ, मैं सैटिस्फाई हाँ अपने आप तो, तुहाडे नाल मैं जुड़िया होया। बस मेरे वास्ते इन्ना ही बहुत है कि तुसीं मैनूं अपना टीचर मानदे हो, सब तो वड्डी गल है मेरे वास्ते। हुण की है जी, देखो कई चीज़ां आउंदियां मार्केट च, आपां नूं भी लगदा आपां पै जांदे भंबल भूसे च जिन्हों कह दिंदे भी हुण करिए भी किहड़ी चीज़ छड्डीए ते किहड़ी लईए। देखो मैं आपदी वाली नूं एवें नहीं कहंदा भी मेरे वाला आह चंगा है जी वह चंगा है, पर मैं ये वर्क जिहड़ा कीता सीगा, मैनूं पता भी मैं ये किवें कीता, पूरा रीट वाले लेवल नूं ध्यान च रखदे आ। हुण मैनूं की करदे भी कई स्टूडेंट भेजदे आ किसी होर दे प्रैक्टिस सैट की फोटो, हुण की आ उहदे विच बहुत वधिया क्वेश्चन बनाए हुए हैं, पर कई क्वेश्चन बहुतिआं दे विचों कई क्वेश्चन जिवें मान लो 10 क्वेश्चन भेजे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन इस तरह के है जो रीट दे लेवल दे नहीं हैं। ये तुसी आप निर्णय करना। मैं यूट्यूब पर जिन्नियां वीडियो बनाया उन्होंने मैं वारी ये गल कही गया कि तुसी ये जिहड़ी जो मतलब करवाया है तुहानूं उस लेवल तो तुसी बाहर नहीं जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। ये तुहानूं कन्फ्यूज करनी है गल्लां, क्योंकि लोग हर तरह के नाल जुड़े हुए हैं, तुहाडे तक संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई टैलीग्राम के राही जुड़िया हुआ है,
कोई तुहाडे WhatsApp के राही ग्रुप के राही है ना किसी ने अपनी ऐप बना रखी है, इन्हां राही जुड़ते हैं, ठीक है, वधिया गल है। अगर मान लो कोई आप मान लो कोई अपनी कोशिश के द्वारा तुहाडे तक कंटेंट पहुँचा रहा तो वो वधिया गल है, उस गल का एप्रीसीएशन होना चाहिए, ठीक है गल। पर जे उस कंटेंट के नाम से तुहाडे सामने अगर कोई कुछ गलत परोस रहा है जो तुहाडे लेवल के विच नहीं है तो इस चीज़ की जिम्मेवारी ना तो वो लै रहा तो तुहाडी तो जिम्मेवारी फिर उहदे विच है ही की। हाँ मैं कह रहा मेरे कंटेंट के मान लो कोई दिक्कत आती है, मैं यूट्यूब से जड़ियाँ वीडियो करवाइया वो मान लो आउट ऑफ सिलेबस कोई जाती है, तुहाडे लेवल तो आउट जाती है, तो उस चीज़ की रिस्पोंसिबिलिटी मेरी है, मैं गल कहना वारी वारी तुहानूं। अच्छा हुण ना इहदे विच काफ़ी मतलब मैं किते किते वेखियां भी इक्का दुक्का प्रिंटिंग मिसटेक सीगियां, कुछ एक मान लो कई बार क्योंकि हुंदा है एडिटर जिहड़े करने वाले सी, जिवें मैं आप सी, सतवीर जी सी, अपने विक्की सी, तो इस तरह करके असी मतलब इस चीज़ को एडिट किया, पर वो की है फिर भी कंटेंट के किते ना किते मैं वेख्या मिसटेक रह जाती। आप सोचते हैं भी हुण जी आप बन गई है 3-4 बारी आप इसकी प्रूफ रीडिंग कर ली है जी सही हो जाऊगा, पर असल के मैं वेख्या मिसटेक जिथे रहनी है उत्थे रह ही जानी। मैं 2 बुक आ गई मार्केट के, आ एक थ्योरी वाली आई सी पहला तो हुण आई सी, तो मैं वेख ली ये गल भी ना तो आप प्रिंटिंग मशीन नाल मतलब कोई ये कुछ नहीं कर सकते। प्रिंटिंग मिसटेक है जी आप की लड़ाई कर लाँगे, तो फिर दूजा नंबर जी मिसटेक रहनी तो रह ही जाती है। किते किते मैं वेख्या इक्का दुक्का मिसटेक सा, वो तुहानूं जिवें जिवें मैं ये करवाउंदा जाऊँगा वो सही करवाउंदा जाऊँगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ देखो टॉपिक जिन्ने भी है ना तुसी अपने एक सब तो वड्डी गल तुसी ना आप क्लीयर रखा करो इस गल का। वो पता किहड़ी गल है भी तुसी अपना अपना जिहड़ा तुहाडा सिलेबस है ਉਹਦੇ अनुसार तुसी छाट के कर लिया करो। विद्यार्थी अजे तक भी मैसेज करके कहते हैं कि सर सानू दसो भी साडे अकॉर्डिंग वीडियो किहड़ी है। ये तुसी अपना मतलब थोड़ी जी अपनी तुसी रिस्पोंसिबिलिटी समझा करो इस चीज़ को आपकी, क्योंकि सिलेबस 4 तरह का हो गया, 2 एक लेवल फर्स्ट का, एक लेवल सैकेंड का, एक भाषा फर्स्ट का, एक भाषा सैकेंड का, 4 प्रकार का हो गया। विच इक्का दुक्का मतलब की है चेंजेस है, किते एक टॉपिक वध है, किते एक टॉपिक घट है, किते एक टॉपिक यूनीक जा पाया होया है ना। तो ਉਹਦੇ अनुसार तुसी आप पहला सिलेबस है जिहड़ा आप अपना सामने रखा करो। दूजा नंबर यूट्यूब ते जिहड़ियां अपनियां वीडियो ने उन्हां दे मतलब उपर जिहड़ा थंबनेल है उहनूं तुसी पढ़ लिया करो माड़ा जिहा। थंबनेल के उपर पूरा लिखा होया भी ये वीडियो है जिहड़ी ओह लेवल फर्स्ट सैकेंड वास्ते है, ठीक है, भाषा फर्स्ट या सैकेंड वास्ते है या नहीं, ये तुसी अपने सिलेबस के विचों देख लेना। अगर तुहाडे सिलेबस के विच है तो ठीक है, तुहाडे ओह हैगी है मतलब तुहाडे तुसी पढ़नी है वो वीडियो तुसी देखनी है, अगर नहीं है तो नहीं देखनी। पर हुण एक गल तुसी ध्यान विच रखियो, जिहड़ी कोई वीडियो व्याकरण संबंधी हैगी है जिवें नाम पड़नाम विशेषण क्रिया क्रिया विशेषण, ये वीडियो तुसी थोड़ियां थोड़ियां जरूर देखनियां ने, क्योंकि हुण वो पोर्शन है जिहड़ा हटा दिता व्याकरण वाला। पर एक्चुअली दे विच की है भी हुण जदों तुसी 1 तो लैके 8 जमात तक विद्यार्थियों को जो तुसी पढ़ाओगे तो तुसी 6वीं कक्षा तो 6th स्टैंडर्ड तो जो बच्चा पंजाबी पढ़नी शुरू करेगा उदों तुसी उन्होंने पंजाबी का कंटेंट भी पढ़ाओगे, भाषा का भी ते नाल व्याकरण भी पढ़ाओगे। इस करके एग्जामिनर दे नाल कोई समझौता नहीं करना, इस गल का कोई समझौता नहीं। ये तुसी वीडियो है जड़ियाँ ये तुसी देखनी है, मोटे मोटे तौर पर क्वेश्चन आ सकता है। अगर तुसी कहोगे भी ये दिता नहीं नाम पढ़नाम विशेषण क्रिया पार्ट ऑफ स्पीच है जिहड़े वो है नहीं, हटाते हैं व्याकरणक श्रेणियां जिन्होंने आप कह दें एक्चुअली दे विच हटाते हैं, ठीक है चंगी गल है। पर मैं देखिया बहुत सारिया चीज़ां ने जिहड़ियां एक्चुअली दे विच दे नहीं रखियां होंदियां पर उन्हां दे संबंधी क्वेश्चन आई बार पूछिया ही जाता है, ये पक्का ही। सो व्याकरण भी उहदा एक हिस्सा है, मतलब नाम पढ़नाम विशेषण क्रिया क्रिया विशेषण योजक संबंधक विस्मिक ये चीज़ां जे हटा दियां तो फिर व्याकरण रह की गया है ना। इस करके तुसी ये वीडियो भी जरूर देखनियां ने। ते हुण जिहड़ी अपनी वाक वाली वीडियो तुसी देखी है सारिਆਂ ने वो तुसी ध्यान दे विच रखनी है। वाक वाले जो प्रश्न आउणगे ही आउणगे, 2 आ जाण 3 आ जाण मर्जी है, जिहड़ा वाक बोध वाला है ना। अच्छा हुण वेखदे आ आपां कई विद्यार्थियों की सब तो पहले आई सी कि सर जी जिहड़ियां वीडियो रह गई वो पूरियां करनियां। सो मेरे भी मन दे विच बड़ा सीगा
ਤੇ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਟੱਪਰੀ ਵਾਸ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰਾ ਬਸ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣੀਆਂ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਹਰ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਪ ਖਰੀਦਣ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਜਾਣ ਦੀ। ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਐਵੇਂ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਹੀ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਗੇਤਰ ਪਿਛੇਤਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣਾਏ ਆ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਏ ਆ, ਪੂਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਰੂਪ ਚੋਂ ਬਣਾਏ ਆ। ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜੇ ਕੋਈ ਆਏਗਾ, ਇੱਕ ਆਊਗਾ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਆਊਗਾ, ਹੱਦ ਦੋ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏਗਾ। ਕਿੱਸਾ ਵਾਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਥਿਉਰੀ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੱਸਾ ਵਾਰ ਕਾਫੀ ਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ, 2-2 3-3 ਲਾਈਨਾਂ, ਬਸ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕੰਟੈਂਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਸਾ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਨੋਰਮਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਵਾਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਤੱਤ, ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰੂਪ ਵਿਧਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ, ਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ ਆਈ ਸੀ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਲ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਾਲ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਧੀਆ ਬਣਾਏ ਆ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ। 25 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਕਾਲ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਕਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਭੂਤਕਾਲ, ਇੱਕ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ, ਇੱਕ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਭੂਤਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਪਾਸਟ। ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਊਚਰ। ਇਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਦੇ, ਭੂਤਕਾਲ ਦੇ ਤੇ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਬਣਾਏ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਥਿਉਰੀ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਭੂਤਕਾਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ, ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ 5 ਲਿਖਿਆ, 6 ਲਿਖਿਆ, 7 ਲਿਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ, ਹਾਂਜੀ ਕਾਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਦੋਸਤੋ। ਤੇ ਕਾਲ, ਹਾਂਜੀ क्रिया विशेषण संबंधक विस्मिक लिंग वचन ते काल। हाँ जी आ देखो जी काल। बस ये गल्लां जिहड़ियां तुसीं ध्यान दे विच 3 भागां च वंडिया जी। देखो भूतकाल के जिवें रूप अगे है ना, कई आप पढ़ते हैं ना जिवें भी यह निश्चित है जी, ये सधारण है जी,
देखो ये गल्लां तुहाडे ध्यान दे विच रखण वाली काम नहीं हैगियां। असल दे विच सब तो वड्डी गल तुसीं ध्यान दे विच रखनी है, सब तो पहला इहदा बेस क्लीयर करना है। देखो बेस किवें, तुहाडा क्वेश्चन आराम नाल सही हो जाएगा। पहली गल तां अज तक रीड दे इतिहास दे विच जे क्वेश्चन पूछा गया है तां एक लाइन दे के सब तो पहला एक सतर लिखती तां उहदे विच काल पुछ लिया भी किहड़ा। ये एक प्रकार का प्रश्न है। दूसरे प्रकार का प्रश्न पूछने का तरीका की है कि एक सतर देती, एक लाइन देती ते ओनू कहता भी ये जिहड़ी लाइन है इस सतर नू होर किसी काल दे विच बदलो, भूत दे विच बदलो, भविख दे विच बदलो, वर्तमान दे विच बदलो। गल हो गई क्लीयर। बस इन्नी गल ही भी एक पूछ लेंदा भी काल किहड़ा है, दूसरा की है भी इस लाइन नू इस सतर नू तुसीं फलाने काल दे विच बदलो जी। ठीक है जी, गल समझ आ गई। इस करके गल्लां क्लीयर करने वालियां जरूरी है। देखो जी हुण जिवें अपने सामने प्रश्न आ गया, जे मान लो काल पूछ लिया उन्हें जिवें तुसीं सबक पढ़िया तां इहदा मतलब की है भी तुसीं सबक पढ़िया ते तुसीं सबक पढ़िया सी, ये दोनों ही भूतकाल दे है। अच्छा हुण आ गई गल भी जे लिखा भी तुसीं सबक पढ़िया है, फिर आ गया वर्तमान, तुसीं सबक पढ़िया होवेगा, फिर आ गया भविष्यत काल। इस तरह बस तुसीं जस्ट नॉर्मल ध्यान दे विच रखण वालियां चीज़ां जिहड़ियां बेसिक भी सीधा आपां नूं पता है भी मान लो भी मगर कोई हैल्पिंग वर्ब जिन्हों आप कहते हैं नहीं लाई, सहायक क्रिया नहीं लगी हुई तो सीधा लिखा तो यदा मतलब की है भी वो गल पास्ट दे विच होगी। सीधी मतलब मुख क्रिया जिहड़ी सीधी आई है। हुण इहदे विच देख लो मैं लेख लिखिया, तुसीं सबक पढ़िया, मैं रोटी खाधी, ओ स्कूल गया। हुण इहदे मगर की है सहायक क्रिया नहीं लगी हुई। सहायक क्रिया जदों नहीं लगी ਇਹਦਾ मतलब कि यह गल तो कन्फर्म है भी ये है जिहड़ा यह साडा पास्ट टेंस बनता है, भूतकाल बनता है। अच्छा होर देखते हैं हुण इहनूं तुसीं कहो भी सर जी ये अगे भूतकाल दा अगे किहड़ा काल है, तुहाडे काम दी ये गल नहीं है। तुहाडे काम दी गल है इस चीज़ दा बेस क्लीयर करना भी सर जी इहदा बेस दसो जी, बेस क्लीयर करना सब तो पहला। अच्छा होर देखो आ देखो किन्ने उदाहरण है, किन्ने सोहने सोहने उदाहरण पाए भी उन्होंने लड़ाई की, राजू खेत गया अते उसने पट्ठे वड्डे। हुण इहदे विच आपां की है भी एक संयुक्त वाक बनाया अते योजक दे नाल दो बनाए वाक ते दोनों ही पास्ट टेंस दे आ, दोनों ही साडे ये भूतकाल दे आ। राजू खेत गया ये भी भूतकाल दा, उसने पट्ठे वड्डे ये भी भूतकाल। ये गल्लां थोड़ियां जिहियां ध्यान। हुण आपां नूं सी, सा, सन ये जो शब्द आपां सहायक क्रिया के रूप च मिलते हैं फिर आपां नूं पता भी ये तां जी साडा भूतकाल ही है ना। देखो मैं स्कूल के मैदान में खेडदा सां, कई बार ना वैसे मतलब पंजाबी के रूप में लिखिया आ जाए, वैसे तो सही मायने च आपां नूं बनदा है भी जिहड़ी टकसाली पंजाबी कहती है कि मैं स्कूल के मैदान में खेडदा सी। ठीक है जी, आपां नूं पता लग गया भी ये भूतकाल है। पर कई बार हो सकता है भी इस तरह लिखिया जाए कि मैं स्कूल के मैदान में खेडदा सां, मैं स्कूल जांदा सां, तो यह भी साडा भूतकाल दे विच ही रहना। हुण आ भी है जी देखो मैं गंगा नगरों आ रहा सी, वो लड़ाई कर रहे सन, असीं पढ़ रहे सी। हुण ये आपां नूं ठीक है भी इहदे विच अगे मैं लिख रखिया भी ये अपूर्ण चालू भूतकाल दे विच है। ठीक है होगी गल जी क्लीयर। पर यह गल है जिहड़ी इस गल नूं क्लीयर करन तो पहला तुसीं ये गल ध्यान दे विच रखनी है भी ये जिहड़े वाक है ये भूतकाल दे है। इस चक्कर दे विच भी ये अनिश्चित है कि निश्चित है कि चालू है कि पूरा हो गया, ये गल्लां जिहड़ियां ये याद करन दे चक्कर दे विच आपां इहदा बेसिक भुल गए। देख लो हुण अगे होर देखो वो गंगा नगर जा चुकिया सी, वो लड़ाई कर चुके सन। आ जिहड़ियां ये साडा ये भी भूतकाल। हुण देखो जी एक दिता शर्ती भूतकाल दे रखा है। देखो एक फिर मैं तुहानूं रिपीट कर देवां गल नूं भी भूतकाल दे के जिन्ने भी पार्ट है उन्हां दी कोई निश्चितता नहीं है भी किन्ने। हुण एक दे रखा जी शर्ती भूतकाल। देखो की है जे मैं आउंदा तां काम हो जाना सी। देखो हुण की है भी ये आपां नूं लगदा भी ये किहड़ा दो तरह के काल दे रखे हैं। एक तां हैगा एक तां फ्यूचर वाल इशारा कर लिया काल जिहड़ा हैगा, जिहड़ा ते इहदा हैगा अधीन जिहनूं कहदे ने उपवाक। तुसीं वाकां दी वीडियो ध्यान नाल देखनी है। ये तुहाडे ये जिहड़े है ये वाक है जिहड़े दो दो संयुक्त वाक जिहड़े तुहाडे मिश्रित वाक ये तुहाडे उन्ना चिर समझ नहीं आउणे जिन्ना चिर तुसीं वाक बोध वाली वीडियो ना देखोगे।
ਹੁਣ ਆ देख लो, जे मैं आउंदा तां काम हो जाना सी। हुण जे मैं आउंदा शब्द तो आपां नूं लगदा भी ये फ्यूचर वाल इशारा कर रहा है, ठीक है जी, हो गई गल क्लीयर। पर यह हैगा अधीन। हुण गल हो की कर रहा है भी हुण इन्ना वाक वो दे दे, मान लो परीक्षा दे विच यही वाक आ जाए कि जे मैं आउंदा तां काम हो जाना सी। हुण उहने एक शब्द लिखता जे। अच्छा, जे शब्द दा आपां नूं पता है भी ये बई तुसीं भविख वास्ते यूज करदे है ना, भी ये फ्यूचर वास्ते है ना, बई जे मैं फलाना काम कर लेंदा, जे मैं पढ़ लेंदा है ना। जे शब्द है जिहड़ा ये साडे फ्यूचर वाल इशारा करता है, वो भी किहड़ा इम्पॉसिबल फ्यूचर वाल, जिहड़ा जे करता रहेगा फिर जे करता रह जाता है। हुण इहदे विच देखो भी आपां नूं पता कि फ्यूचर वाल इशारा करता है, ते हुण तुसीं भी सोचदे होवोगे भी हुण जे असीं अज ना पढ़े तां फिर बस गया काम, सोचते हैं ना। जे शब्द तुहाडे जहन दे विच भी आउंदा है। हुण जे शब्द जिहड़ा फ्यूचर वाल इशारा करदा है तां दूसरा उन्हें की कीता, वाक जिथे खत्म कीता उत्थे उन्हें सी शब्द ला के ते फुल स्टॉप पाता। जे मैं आउंदा तां काम हो जाना सी। हुण इहदे विच एक जिहड़ा अधीन वाक है जिहड़ा वो हैगा जे मैं आउंदा तां काम हो जाना सी। जिहड़ा काम हो जाना सी जिहड़ा ये वाक है ये हैगा प्रधान उपवाक। प्रधान उपवाक होने करके जिहड़ा इशारा है वह भविख काल वाल नहीं होवेगा, वो भूतकाल वाल होवेगा। इस करके इस वाक दे विच साडा भूतकाल मन्निया जाएगा। ये थोड़ी जी गल्लां क्लीयर कर लिया तुसीं। सब तो पहला ये गल बात दी है भी ये शर्ती भूतकाल है। हुण इहदे विच एक शर्त कंडीशन लागू हुई भी जे मैं आउंदा तां काम होना सी। ये हुण कंडीशन है, शर्त लगी हुई है। पर हुण देखो होर, जे वो लड़ाई करदा तां जरूर तबाह हो जांदा। हुण ये दो तरह का बन सकता है भी जे वो लड़ाई करदा तां जे वो लड़ाई करे तां जरूर तबाह हो जाएगा। ਇਹਦਾ मतलब भी फ्यूचर दे विच होवेगा तबाह, ये हैगा भविख काल। पर जे इत्थे लिखिया भी जे वो लड़ाई करदा तां जरूर तबाह हो जांदा, ये जिहड़ा ये पास्ट वाल इशारा कर रही है चीज, ये भूतकाल वाल इशारा कर रही है। इनू होर क्लीयर करदा मैं, देखो इसे गल नूं एलैबोरेट किवें करना है भी जे वो लड़ाई करदा तां जरूर तबाह हो जाना सी। दो तरह की चीज है, देख लो भी दोवें तरह के वाक का अर्थ इको ही निकलदा है ते काल भी इको ही बनता। दोनों च किहड़ा भूतकाल, भी जे वो लड़ाई करदा तां जरूर तबाह हो जांदा, ते दूसरे शब्दां दे विच भी जे वो लड़ाई करदा तां जरूर तबाह हो जाना सी। दोने इको ही गल है। ये दोवें साडा किहड़ा काल है? भूतकाल है। जे वो पढ़दी तां नौकरी लग जांदी, लै देखदा भी जे वो पढ़ी हुंदी तां वो नौकरी जरूर लगदी। ये जिहड़ा साडा ये हैगा जी भूतकाल। हुण देखदे हैं जी वर्तमान काल। सानूं सारिआं नूं पता है नॉर्मल गल्लां जिहड़ियां हुंदियां है ला के जिहड़ियां हुंदियां है, हाँ, हन, ये शब्द जदों लगदे हन तां उदों साडा किहड़ा है जी वर्तमान काल है। नॉर्मल गल है जी, ठीक है। सब तो पहला नॉर्मल गल्लां क्लीयर करिया करो। हुण देखो मैं किताब पढ़दा हाँ, सीता मंदिर जाती है, ये गल्लां सारियां वर्तमान काल दे विच। फलाना पढ़ रहा है, वो खेड रहे हैं, वो जा रहा है, ये भी साडा वर्तमान काल है जी। हुण देखो जी एक होर है, मैं यह नावल पढ़दा रहा हाँ। इहदे च सानूं थोड़ा जिहा इवें लगदा है भी ये की मतलब भी ये किहड़े वाक च जांदा है, भी पढ़दा रहा हाँ, भी पास्ट दे विच पढ़दा सी कि जां हुण फ्यूचर च भी पढ़ी जांदा की है ना। कुछ गल्लां तो सानूं इस तरह हो जाता है। ये भी है जिहड़ा ये भी उदाहरण थोड़ा जिहा कन्फ्यूजन करता है। देखो इसदा कन्फ्यूजन आपां दूर करिए। हुण मैं यह नावल पढ़दा रहा हाँ। हुण इहदे विच की है भी पढ़दा जिहड़ी ओह साडी मुख क्रिया लिख रखी है, उस तो बाद सहायक क्रिया साडी पढ़दा रहा हाँ। अच्छा ठीक है जी, गल समझने विच लग गई सानूं। यह जिहड़ा ये साडा वर्तमान काल है, क्योंकि ये की है भी ये किसी बंदे की मान लो हैबिट है तो वह भूतकाल दे विच चली सी ते हुण वर्तमान काल दे विच भी जारी है। उन्होंने आपां कह देना भी ये भाई मैं लंबे समय तो पढ़ी आ रहा ते इहनूं अज भी पढ़दा। हुण आपां होर देखो जी, वो किताब पढ़ चुकिया है, उन्होंने लड़ाई कर लई है। देखो दो तरह के वाक आउंदे हैं, दो तरह के वाक तुसीं ध्यान दे विच रखणे आ। इत्थे क्लीयर कर लो गल नूं भला किहड़े। एक तां आ जे भी उन्होंने
लड़ाई कर लई है। ठीक है जी, हुण आपां नूं पता लग गया भी ये साडा वर्तमान काल है। इसे वाक नूं दूसरे शब्दां दे विच किवें लिखना? वाक दा बिना कोई अर्थ बदले ओह लड़ाई कर चुके हन। लो जी, इन्हां दोवां दे इक्को ही काल है जी, दोनों दे विच वर्तमान काल है। ते ये दोवें देख लो इस तरीके नाल उन्होंने लड़ाई कर ली है, ये इक्को ही गल है। दूसरी वो लड़ाई कर चुके हैं। दोनों गल्लां दे विच कोई फर्क नहीं है, ना काल का फर्क है। बस थोड़े बहुते शब्दां दा एक्सचेंज होया ते सानू ऐ लगदा भी ये पता नहीं की हो गया, बस होया कुछ नहीं। एक ते लिखा भी लड़ाई कर ली है, दूसरे दे विच लड़ाई कर चुके हैं। दोनों ही वर्तमान काल है। हुण देखो जी, एक शर्ती वर्तमान काल की गल आपां करिए जिहदे विचों क्वेश्चन आउण की संभावना होंदी है। वो होंदे है शर्ती भूतकाल ते शर्ती वर्तमान काल। हुण देखो जी, जे मैं पढ़ा तां पास हो जावां, ये तीन तरीके नाल बनदा। हुण वाक देख लो किवें, इहनूं आपां तिन्नां दे विच ही बनाउणा है। भूतकाल च भी बना के विखाउणा तुहानूं, वर्तमान दे विच भी ते भविख दे विच भी। जे मैं पढ़ा तां पास हो जावां, ये तां वर्तमान काल है। भूतकाल किवें बनूगा? जे मैं पढ़दा तां पास हो जाना सी, जे मैं पढ़दा तां पास हो जांदा, ये भी बनता साडा भूतकाल। पर इत्थे वर्तमान काल है, जे मैं पढ़ा तां पास हो जावां, मतलब ये वर्तमान काल की गल है। अच्छा, हुण एक होर अगे देखो, हुण ये साडा फ्यूचर दे विच किवें बनदा, भविख दे विच किवें बनदा कि जे मैं पढ़ा तां जरूर पास हो जाऊंगा। ये साडा हैगा साडा भविख काल है, ये साडा फ्यूचर है। ये जिहड़ा वेख लो तीन एक वाक है, वो तीन तरीके नाल किवें बनदा सर। ये जिहड़ा हैगा चुके हन जी, ये वर्तमान च रहूगा जी बिल्कुल। चुके हन जिहड़ा ये जी कंफ्यूज करदा है वैसे। चुके जिहड़ा हन शब्द है वो हमेशा वर्तमान काल दे विच रहिंदा है। हाँ, बस इहदा हुण देखो किवें, वो लड़ाई कर चुके, जे इत्थे लिखिया हुंदा सन तां ये हो गया भूतकाल दे विच। वो लड़ाई कर चुके होणगे तां ये है साडा फ्यूचर, भविख। लास्ट अखर ते ध्यान जी। अच्छा, हुण एक होर है कन्फ्यूज करने वाला ते वेरी इंपोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि तो। देखो केड़ा, तुसी गंगानगर जाओ, लड़ाई ना करो, कृपा करके सारा पाठ करो। हुण ये है किसी नूं मान लो ऑर्डर दिता, हुक्म कीता है ना, हुक्म जदों आपां कहंदे ना भी हुक्मी वाक है केड़ा, हुक्मी वाक दे विच सिर्फ हुक्म नहीं हुंदा, आग्या भी हुंदी है, बेनती भी हुंदी है, सारे हुंदे आ वाक, सारे तरह दे। हुण इहदे विच देख लो भी तुसी गंगानगर जाओ, इहदे विच एक ऑर्डर दिता है, हुक्म कीता भी जाओ, भी गंगानगर जाओ तुसी, ते इह गल है जिहड़ी इह वर्तमान काल दे विच हो रही है। दूसरा, हुण देखो कृपा करके सारा पाठ करो। हुण इहदे विच की है, कृपा शब्द लग्या, सानू पता भी ये बेनती सूचक है, पर यह रहूगा हुक्मी दे विच ही, क्योंकि हुक्मी शब्द है जिहड़ा हुक्म शब्द है व्याकरण की दृष्टि के अनुसार बहुत मायने रखता है। हुक्म शब्द बहुत सारिया चीज़ां अपने आप दे विच संजोई बैठा है। आपां जदों हुक्मी वाक की गल करते हैं, उदों हुक्मी वाक दे विच आपां आग्या सूचक वाक भी पढ़ते हैं, बेनती सूचक वाक भी पढ़ते हैं, ते हुक्मी तां पढ़ते ही पढ़ते हैं आपां। हुण इहदे विच देख लो, जदों आपां नूं जदों मैं तुहानूं कहां भी तुसीं गंगानगर जाओ, फिर तुसीं कहोगे कि इहदा मतलब सर ने सानूं हुक्म कीता है। दूसरी, कृपा करके सारा पाठ करो, फिर तुसीं आखोगे हुण सर ने कृपा करके शब्द की वरतों कीती है, ते हुण इहदे विच की है, सानूं बेनती कीती। ये जिहड़ियां चीज़ां ने ये वर्तमान काल दे विच हन। स्कूल समय विच ना खेडो, ये भी साडा वर्तमान काल है। हुण आ गया जी साडा भविखत काल। एक बार फिर रिपीट कर देवां भी इन्हां दे अगे किन्ने भी प्रकार लिखे आ, तिन्हां कालां दे कोई लेना देना नहीं तुहानूं उन्हां ताईं। तुसीं सब तो पहला इहदा बेस क्लीयर करो, क्योंकि दो तरह के क्वेश्चन तुसीं दो तरह के पेपर दे रहे हो, एक तो रीट का देने, एक तुसीं CTET का पेपर भी देने हो। ज़्यादातर स्टूडेंट जिहड़े CTET नाल भी मतलब जाते हैं रेगूलर पेपर देण 6 महीने बाद। हुण देखो जी, उहदे विच की है, उहदे विच तां इस तरह के प्रश्न वो पुछ लैंदा भी ये की है, अपूर्ण चालू भविख काल है कि पूर्ण चालू है कि जां पूर्ण हो चुका है जां अपूर्ण है, उहदे विच तां पुछ लैंदा। पर रीट के इतिहास दे विच अज तक इवें दा प्रश्न नहीं पुछया। दो तरह के प्रश्न पूछता है, वो दोनों तरह के प्रश्न मैं तुहाडे नाल साझे कर लए। हुण देखो जी, भविखत काल
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਗਾ, ਗੇ, ਗੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੱਖਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਗਰ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਨਫਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੀ ਫਿਊਚਰ ਟੈਂਸ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ੋਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖਤ ਹੈ, ਫਿਊਚਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਬਕ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਸੰਭਾਵੀ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਤੀ ਵਰਤਮਾਨ, ਸ਼ਰਤੀ ਭੂਤਕਾਲ ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਭਵਿੱਖਤ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਭਵਿੱਖਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਇਹ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਫਿਊਚਰ, ਭਵਿੱਖ। ਰੱਬ ਕਰੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ, ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਿਊਚਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕਰੋ। ਬਾਈ ਮੇਰੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਉਦਾਹਰਨ, ਆਥੈਂਟਿਕ ਹੈ ਪੂਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਸ਼ਬਦ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਸਿੱਧਾ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਫਿਊਚਰ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਹੁਕਮੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ, ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਤਿੰਨ ਵੀ ਕਾਲ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਭ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੂੰਗਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੈੱਟ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ 30 ਦੇ ਨੇੜਾ ਲਗਭਗ, ਤੇ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਟੈਂਟ ਕਾਲ ਵਾਲਾ ਜਮਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਬਸ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਸ 2 ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਦੇ ਲਗਭਗ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਨੋਰਮਲ ਲੈਵਲ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਵਾਕ ਨੂੰ ਭੂਤਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਐਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੱਕਾ ਆਊਗਾ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਵਾਕ ਨੂੰ ਭੂਤਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਭੂਤਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਉਹ ਬੋਲਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੁਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਫਿਊਚਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਭਵਿੱਖਤ। ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਮੈਂ ਪੜਾਂਗਾ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦੋ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲ 'ਚ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਲ 'ਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟੈਂਟ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਭੂਤਕਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਵਾਕ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿਓ ਜੀ, ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ ਸਾਂ, ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ ਸਾਂ। ਹੁਣੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭੂਤਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਦੇਖੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਨਾ। ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ ਸਾਂ, ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਂ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭੂਤਕਾਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੀ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲ ਹੈ, ਭੂਤਕਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੀ, ਨਾ ਨੌਵੜ ਤੇਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਰਾਧਾ ਨੱਚੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਛੇਤੀ ਘਰ ਜਾ, ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਘਰ ਜਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸੀ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮੀ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੈ ਕਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀਡੀਓ।
ਹੁਣ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮਤਲਬ ਵਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਈ ਸੀ ਕਾਲ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥਿਉਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੁੱਕ ਚੋਂ, ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੇ ਰੱਬ ਸੁੱਖ ਰੱਖੀ ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਸਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਈ ਸੀ ਜੀ ਅਖਾਣ ਤੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ। ਇਹ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖਾਣ ਤੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਅਖਾਣ ਤੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਏ ਆ ਸੰਤਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਖਾਣ ਤੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਕਰਾਓਗੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਆ ਪੂਰੀ। ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਪਰੋਸ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮਿਸਟੇਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਸਟੇਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਮਿਸਟੇਕਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾਏ ਆ ਭੰਡਾਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 130-32 ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਆਪਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੰਟੈਂਟ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ 130-32 ਪੇਜਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਬਸ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮਿਸਟੇਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਊਂਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਕਰਵਾ ਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਖਾਣ ਮੁਹਾਵਰੇ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ।